जैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। नमस्कार, सच से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत के अस्मिता की और सीमा की रक्षा की, सीमा के सुरक्षा की। तो सामरिक महत्व की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर जो चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जाहिर की है, जोगबनी के पिछले 17 अक्टूबर के सोना चांदी प्रकरण की, इस मामले में आज एक नई बात हुई कि मुख्यमंत्री बिहार ने इस मामले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को निर्देशित किया है। इसके अलावे चीफ सेक्रेटरी बिहार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने भी गृह सचिव को, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी गृह सचिव को इस मामले में जो सत्य से लवरेज की शिकायत और खबरों को फॉरवर्ड किया है। तो इसके अलावे जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उसने भी आज, यानी इस मामले की गंभीरता तपिश इस बात से समझी जा सकती है कि बिहार के तमाम आला अधिकारी सोना चांदी प्रकरण के मामले में हकीकत जानना चाहती है, क्योंकि ये सामरिक महत्व की दृष्टि से है। सोना या चांदी की बात नहीं है, बात है भारत नेपाल सीमा सुरक्षा में सेंध लग गई। आखिर कैसे? अगर ये चांदी है तो फिर सोना की बात क्यों आ रही है? अगर ये सोना है तो फिर चांदी कैसे रखा गया? मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर है। सत्य से लवरेज की टीम लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। हालांकि अखबार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, समाचार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर इसे काफी कम तवज्जो मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत को लोगों ने पहचाना है और जनहित में, राष्ट्रहित में इन खबरों का जो हमने संकल्प लिया है ये लगातार जारी रहेगा। सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या है? मामला यह है कि पिछले 17 अक्टूबर की शाम 5 बजे जोगबनी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी के जो जवान हैं एक 4 पहिए वाहन को रोकते हैं। उसमें 2 पुरुष और 1 महिला के पास जो सामान है उसकी तलाशी लेते हैं। तलाशी के क्रम में जो बातें आती है, हालांकि स्थानीय स्तर पर पत्रकारों या पुलिस किसी को उसकी नहीं जानकारी होती है, लेकिन कस्टम के पदाधिकारी चूंकि मौजूद रहते हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे और वहां जो बरामदगी हुई उसके साथ इन लोगों को आनन बानन में एसएसबी के स्थानीय कैंप में लाया गया। तो जहां कंपनी कमांडर चौहान साहब से जो बातचीत हुई इन लोगों की, तकरीबन 4 घंटे के बातचीत के बाद सभी लोगों को फिर स्थानीय जोगबनी थाने में लाया गया और उस वक्त ये बात सामने आई कि चांदी पकड़ी गई है 4 किलो 900, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो चर्चाएं हुई सोना पकड़े जाने की। खैर, आधिकारिक रूप से जब इस बात की जानकारी थाने को हुई, थाना के द्वारा प्रदर्शन के लिए जो मांग की गई है, जो एसडीओ फार्मेगंज को थाना अध्यक्ष ने बाद में जो लिखित शिकायत की, उसके आधार पर सत्य से लवरेज कह रही है। हालांकि आज इस मामले में एसडीओ फार्मेगंज सुरेंद्र कुमार अलवेला से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रियाधीन है, मामले को लेकर काफी संजीदगी है, संवेदनशील मामला है, केंद्र की एजेंसी और राज्य की एजेंसी आपस में टकरा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा जो यह समन्वय स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं तो वो काफी सराहनीय है। उसके बावजूद कहावत है एक सीमांचल में, रेणु माटी में, कि घर फूटे और गंवार लूटे। इस मामले में कमोबेश यही हुआ है। रेणु माटी में जो आंचलिक पुट है
इसमें भी कहते हैं कि पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। तो जो आधिकारिक रूप से बातें हो रही, हालांकि जो यहाँ 56वीं बटालियन है एसएसबी की, उनके कार्यशैली को लेकर भी काफी लोगों में भ्रम की स्थिति इन दिनों उत्पन्न हो गई है। जब भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसबी की तैनाती का निर्णय लिया था, उसके बाद जो एसएसबी को तैनात किया गया तो लोग इस कदर का खौफ व्याप्त हो गया था, लोग डर से भारत नेपाल सीमा की ओर जाते नहीं थे। आज स्थिति यह है कि एसएसबी अपनी साख को खो दिया है और बिहार की पुलिस है उसके समकक्ष एसएसबी को माना जा रहा है। आखिर ये क्यों? भारत नेपाल सीमा पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक प्रमुख व्यवसाय तस्करी है। तस्करी यहाँ का अघोषित व्यवसाय है, ये सरकार भी जानती है, लेकिन जो सोमवार की घटनाएं घटी उसमें जो निर्दोष लोगों की पिटाई हुई ये भी काफी दुखद है। कानून के रखवालों के ऊपर जो ईंट और पत्थर की बरसात हुई ये भी निंदनीय है। तो जो ये घटना कुल्हनिया गांव में जो कुशमाहा बीओपी के सामने फार्मेशन क्षेत्र में घटी, हालांकि क्षेत्र के विधायक ने प्रभावित स्थलीय क्षेत्र का दौरा किया, मामले को लेकर जोगबनी थाने में एफआईआर दर्ज किया गया और जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। ये सोचने की चीज है कि सोना चांदी में कैसे बदल जाता है, या अगर नहीं बदला तो क्यों इस तरह की बातें हैं। सुरक्षा में सेंध लगाने के फिराक में भारत विरोधी शक्ति सक्रिय है सीमा पर नेपाल में। तो देखना होगा बुद्धिजीवियों वर्ग को, देखना होगा भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों को, मानद सदस्यों को, जनप्रतिनिधियों को कि भारत की सुरक्षा अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सत्य से लवरेज की कोशिश यह है कि इस मामले में निश्चित रूप से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो जाए। ये बड़ी बात नहीं है कि चांदी है या सोना है, ये सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से सीमा पर सुरक्षा में सेंध नहीं लगे, परिंदा भी पर मार नहीं सके, इसके लिए सत्य से लवरेज की कोशिश लगा